नमस्कार, स्वागत है मार्केट रिव्यू एक नई वीडियो में। मार्केट ने अच्छा मूव किया, 135 पॉइंट ऊपर गया। एक टाइम लग रहा था कि 22,500 को भी तोड़ देगा। निफ्टी बैंक ने अच्छा मूवमेंट दिखाया। अगर आपके पास मिड मिड कैप्स अच्छे होंगे तो आपका पोर्टफोलियो हरा ही हरा होगा, बैंक्स होंगे तो भयानक हरा होगा। निफ्टी 100 ने भी अच्छा मूव किया। तो क्विकली स्टॉक देखेंगे, बहुत सारे स्टॉक्स भी आज देखने हैं, बहुत सारे वीडियोज़ भी देखने हैं। सिर्फ एक दिन के मूवमेंट से डिसाइड नहीं होता कि स्टॉक में ट्रेंड रिवर्सल आ गया कि नहीं, ये भी आज हम जानेंगे। तो अगेन 22,500 का रेजिस्टेंस बना हुआ है, देखिए उसी के आसपास फटक के रह गया। 2 घंटे के टाइम चार्ट पे लिया है हमने। हमको तीनों लेवल पता होना चाहिए, तो रिपीट करना ज़रूरी है। 22,500, 22,000 और 21,800 तीनों लेवल हैं। इसके आसपास टकरा रहा है, अगर ब्रेकआउट करके एक बार रीटेस्ट करके ऊपर जाएगा, तो एक अच्छा टारगेट होगा। इसको 30 मिनट के आप टाइम फ्रेम पे ले लोगे, देखोगे कि इसने इसको ब्रीच ही नहीं किया, इसके आसपास ही फटका। बैंक निफ्टी गैप अप जरूर ओपन हुआ, लेकिन निफ्टी से ज़्यादा बैंक निफ्टी गया, और बैंक निफ्टी से भी ज़्यादा मिड कैप, स्मॉल कैप्स, पीएसयू स्टॉक्स ये सब ऊपर गए, इसीलिए बहुत अच्छा स्टॉक मूवमेंट आया। हो सकता है आपका पोर्टफोलियो बहुत ज़्यादा ग्रीन हो, क्योंकि अक्सर हम रिटेलर्स मिड कैप, स्मॉल कैप में ज़्यादा होते हैं। पीएसयू में भी हमारी अलग ही नज़र बनी हुई। निफ्टी बैंक देख लेते हैं। निफ्टी बैंक ने अपना इसका सपोर्ट लिया। देखिए लगातार कंटिन्यूअसली ये हायर हायर लो बनाया जा रहा है। तो आप देखोगे ये एक लो, ये सेकंड लो, थर्ड लो, फोर्थ लो, अब ये अपने हाई के पास जा रहा है। अगर आप इस तरह से एक चैनल ड्रॉ करोगे, तो अगली बार इस बार ये आराम से 48,300 के पास जा सकता है। ऐसा अगर टेक्निकल चार्ट रहा, ऐसा फॉलो अप लिया जरूर बताएगा। तो इस लाइन पे इसको जरूर रेजिस्टेंस मिलेगा, तो ये हमारे ध्यान में पक्का होना चाहिए। इसके अलावा एशियन पेंट्स, कल हमने एशियन पेंट्स देखा था, आज मूवमेंट आया, बहुत ही हल्का सा मूवमेंट आया। ऐसा नहीं कह सकते कि बहुत बड़ा ब्रेकआउट था या क्या था, बट वीकली बेस पे देखोगे तो ऑलमोस्ट ना के बराबर था। तो एशियन पेंट्स का देखना जरूरी था, क्योंकि हमने इसको लास्ट टाइम देखा था। इसके बाद लेटेंट व्यू में देखिए अगेन एक अच्छा मोमेंट आया। वॉल्यूम थोड़ी कम थी, लेकिन मोमेंट अच्छा था। लेकिन सब आज हम बहुत सारे स्टॉक देखेंगे जो अपने रेजिस्टेंस पर ही बैठे हुए हैं। अगर आप इसका भी रेजिस्टेंस देखोगे, हॉरिजॉन्टल लाइन पिक कर लेते हैं, तो आराम से इसने रेजिस्टेंस के पास ही टकराया, नीचे आ गया। तो रेजिस्टेंस बीट करना मुश्किल है अनटिल अनलेस 540 के ऊपर जाए, सस्टेन करे, फिर अगला मूवमेंट दिखाए, तो एक अच्छी बात होगी, वरना ऐसे ही दिखेंगे। बीएससी ने अच्छा चार्ट दिखाया। देखिए बीएससी का अच्छा चार्ट है। इस पैरेलल चैनल में आप देखिए, सॉरी, यहाँ से इसने ब्रेकआउट दिया, रेजिस्टेंस और फिर मूवमेंट, फिर वापस हल्का सा नीचे आया, फिर मूवमेंट, फिर देखिए नीचे आया। सेकंड बार इसी चैनल को इसने सपोर्ट लिया, वापस रेजिस्टेंस, फिर नीचे आया, फिर इसी चैनल का इसने देखिए यहाँ सपोर्ट लिया, फिर ऊपर। अब इसने ब्रीच कर दिया है, इसको ब्रेक कर दिया है। हमको पता है कि जो पैरेलल चैनल्स होते हैं उनका टारगेट क्या होता है, बहुत ही सिंपल है। आप यहाँ से ट्रेंड लाइन पिक करो, जो इसकी हाइट है उसी हाइट भर का आप एक एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ कर लो, या डिस्टेंस ले लो, मेजर कर लो, इसी को आप ऊपर प्लेस कर दो। जैसे ही आप ऊपर प्लेस करोगे तो आपको टारगेट नज़र आएगा 317, यानी 32 का आप टारगेट ले लो। 3200 का टारगेट टेक्निकल बेसिस पे बनता है। याद रखिए, मेरी तरफ से कोई भी पुश नहीं है बाय सेल का, सिर्फ एक एनालिसिस है, प्रैक्टिस है, सपोर्ट से इन्होंने की, चार्ट का मूवमेंट अंडरस्टैंड करने की, ताकि टीवी पे बैठा कोई एनालिस्ट हमको बेवकूफ़ ना बना पाए। ठीक है? लेकिन हाँ, बीएससी की बात ये है कि बीएससी मेरे पास था 500 की 600% गेन पर था, पूरा एग्जिट कर लिया मैंने। मेरे पास अभी कुछ भी नहीं बचा है बीएससी में। तो अ, हो सकता है कि अगर कल भी इसने, क्योंकि देखिए जब बीएससी मूवमेंट दिखाता है ना, तो किसी की शक्ल नहीं देखता। अगर आप पीछे जाओगे इसको, तो ये देखिए, बीएससी जब ऊपर जाता है तो लगातार ऊपर ही जाता है, किसी की शक्ल दिखता नहीं। जो मूवमेंट आते हैं बहुत शार्प और रिच आते हैं। तो ये शार्प रिच मूवमेंट जो यहाँ से यहाँ आया हुआ है, एक ही जर्क में इतना मूवमेंट आ गया है, तो आप सोच सकते हो कि आगे जाके कैसा मूवमेंट आएगा अगर ब्रेकआउट करेगा। लेकिन उसकी बात है कि इसका सपोर्ट लेके एक बार ऊपर जाएगा, तो और भी अच्छी बात होगी। आप देखो पिछली बार भी ऐसा सपोर्ट लेके ऊपर जाता है जब-जब, तो एक अच्छा मूवमेंट आता है। तो मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि वापस 2500 या 2600 के रेजिस्टेंस ले, एक बार सपोर्ट ले, फिर ऊपर जाए, तो एक अच्छा चल पड़ेगा। सीडीएसएल ने भी सेम दिखाया। देखिए अच्छा मूवमेंट था आज, 7.5% का मूवमेंट था, लेकिन हम सीडीएसएल को डेली नहीं, वीकली बेस पे ट्रैवल देख रहे हैं। तो वीकली बेस पे अभी इसने कुछ खास मूवमेंट दिया नहीं है। हम एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट जरूर प्ले कर रहे हैं। लेकिन डेली बेस पे अगर हम फिर जाए ना, तो आप देखिएगा कि जो इसमें ब्लॉक डील हुई थी, ये बड़ी सी वॉल्यूम सेलिंग थी स्टैंडर्ड चार्टर्ड की, ये पूरी इसने रिकवर कर दी एक ही दिन में। तो एक इंटरेस्टिंग पॉइंट देखने के लिए बनता है। आरती ड्रग्स, देखिए आरती ड्रग्स मैंने क्यों खोला हुआ है, अगर हम इसको, आज भी देखिए अच्छा मोमेंट था, 5.5 पॉइंट है, 5.5% ऊपर था। लेकिन अब इसको आप यहाँ पे ऐसे प्लेस करो ना, तो आप देखोगे कि यहाँ पे एक रेजिस्टेंस था पहले, यहीं पे कंसोलिडेट किया, फिर रेजिस्टेंस लिया, फिर यहाँ पे देखिए सपोर्ट लिया, ऊपर से आने के बाद फिर ऊपर किया, इसको ब्रीच कर दिया। तो आज का 5.5% का मूवमेंट होके भी ये इसी रेजिस्टेंस के नीचे है। और अगर आप मूविंग एवरेज भी देखो, तो एक पॉजिटिव सिंबल नहीं है। लेकिन फिर हम इसको देख क्यों रहे हैं? क्योंकि हम इसको देखेंगे आरएसआई और
एमएसीडी में। तो आरएसआई देखो तो क्विकली एक नीचे से बहुत शार्प मूवमेंट आया हुआ है, तो वापस इस चैनल के ऊपर जा सकता है धीरे-धीरे करके, तो ये देखने वाली बात है। और अब एमएसीडी देखो तो रिवर्सल का पहला सिंबल एक छोटा-सा ग्रीन हिस्टोग्राम दिख रहा है। अगर मूवमेंट आया तो हो सकता है, तो जो रिस्की ट्रेडर्स होंगे वो ऐसे स्टॉक्स देखते हैं, जो वो रिस्की नहीं होते, वो इसको दूर से देखते हैं। अब एक आरती को देख लेते हैं तो दूसरी आरती देख लेते हैं। ये है आरती इंडस्ट्रीज़, ये लगातार हायर लो बनाई जा रही है, हमने डिस्कस किया था इसको। इसको हमने एक्चुअली मूविंग एवरेज पे देखा था, अगर हम मूविंग एवरेज लगाएँ, तो इस सपोर्ट पर हमने देखा था कि वापस सपोर्ट ले चुका है, इसको रीगेन करेगा और बढ़िया मूवमेंट करेगा। वीकली बेस पे देखोगे तो लगातार हायर हाई बनाया जा रहा है। 100 वीकली एक्सपोनेंशियल, 50 वीकली एक्सपोनेंशियल सपोर्ट लिया, 200 वीकली ऊपर जा रहा है। तो अब एक अप जिस तरह से इस तरह ये डाउन फ्लो आया था, यहाँ से इसकी जर्नी है, हम इसको जब अभी डिप आया था, मार्केट प्रेशर था, तो हमने इसको फिर एक नया चंक यहाँ पे हमने एक डाला था। तो मेरा इंटरेस्ट है इसमें, आप ज़रूर ध्यान दीजिएगा। आर्किन केमिकल्स, इसमें एनालिसिस की बात ही नहीं है, 1 करोड़ कर चुके हैं, वापस अपने रेजिस्टेंस के पास आ चुका है। जिसने इस लेवल पे बाय किया, वो प्रॉफिट एन्जॉय करेगा। स्विंग करना था, वो स्विंग करके एग्ज़िट करेगा, जिसको लॉन्ग टर्म पे देखना था, वो अपना कैरी करेगा। इसके बाद प्रिंस पाइप को हमने डेली, वीकली बेसिस पे देखा था और हमने देखा था कि जो ये लाइन है यहाँ पर देखिए, पहला इस साल में एक बार यहाँ टच किया, इसी पॉइंट पे साल में दूसरी बार टच किया, इसी साल में तीसरी बार टच किया। तो 3 बार टच हुआ है और जब यहाँ पे आते हैं तो मूवमेंट आता है, तो हमने सिर्फ़ बहुत ही छोटी क्वांटिटी से देखने के लिए कि हमारा एनालिसिस सही होगी कि नहीं, वहाँ से ले लिया है। अगर आप स्टॉक का मूवमेंट देखोगे तो यहाँ से अच्छा खासा 10% मूव कर चुका है। डेली बेस पे देखोगे तो और भी क्लियर दिखाई देगा। डेली बेस पे देखोगे तो यहाँ से अच्छा मूवमेंट आ चुका है। 4-5% का गेन भी मिल जाता है। अगर आप स्विंग करने के लिए देख रहे हो तो काफ़ी अच्छा है, इसको हम देखेंगे लॉन्ग टर्म पे। जीएमडीसी देखिए, जीएमडीसी में मूवमेंट था आज। 10% ऑलमोस्ट 9% का मूवमेंट था, लेकिन अगेन इस ये अभी भी देखो आप अपने रेजिस्टेंस के नीचे है, अभी इसने रेजिस्टेंस नीचे नहीं किया। तो एक दिन का जो मोमेंट आता है, शार्प सर्ज मोमेंट ज़रूर आता है, वो रिवर्सल का साइन नहीं होता है, जब तक कंटीन्यूअस रिवर्सल का साइन ना हो, हायर लो ना बनाए। और वैसे भी जीएमडीसी तो मेरे पास लंबे टाइम है, जिसके पास पेशेंस नहीं है उसको पेशेंस सिखा दे, और जो शॉर्ट टर्म है उसको लॉन्ग टर्म बना दे, जो लॉन्ग टर्म है उसको शॉर्ट टर्म बना दे। बहुत ट्रिकी स्टॉक है, इसको रखना अपने आप में एक साला बीपी बढ़ाने वाली बात है। कैंपस में देखिए आज मूवमेंट था कितना, 6% का। ये पहले ही इतना बीटन डाउन है, आप मैं इसको स्क्रॉल करूँगा तो बहुत ही ज़्यादा बीटन डाउन है। एक दिन के मूवमेंट से कुछ नहीं होता, पहले भी ऐसा मूवमेंट आया हुआ था। तो ऐसा एक दिन का मूवमेंट से कुछ तय नहीं होता, इसी से हम दूर बने रहेंगे तो ही बेटर है। गंधार ऑयल रिफाइनरी सेम कहानी है, लगातार लोअर लो, लोअर हाई बनाया जा रहा है। अगर आप देखो इसमें कोई, यहाँ पर इसने एक बार को सपोर्ट ज़रूर लिया था, फिर उसने अपवर्ड ज़रूर गया, लेकिन वापस वो फिज़ल आउट हो गया, वापस नीचे गया है। तो किसी लेवल पे आज कोई उठा और सोचा कि आज गंधार बाय करें। गंधार बाय के लिए देखिए वॉल्यूम भी ठीक थी, बहुत ज़्यादा नहीं थी। अब इसने रिवर्सल ले लिया, लेकिन अगेन रिवर्सल के बाद फिर एक रेजिस्टेंस लेवल पे आ गया, तो हो सकता है कि फिर नीचे आ जाए। अनटिल अनलेस वो हायर हाई बनाएगा, हम इसमें नेक्स्ट नया चंक इन्वेस्ट नहीं करेंगे। वो यहाँ बनाता है तो गुड, वरना वो और नीचे जाता है। मान लेते हैं हम जब एनालिसिस ही कर रहे हैं, तो नेगेटिव एनालिसिस भी कर लेते हैं। मान लेते हैं और नीचे जाता है, यहाँ पे जाता है। मान लेते हैं 100 रुपए भी आ जाता है। अनटिल अनलेस वो हायर हाई बनाएगा, हम इसमें इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एटलीस्ट मैं तो इसमें इन्वेस्ट नहीं करूँगा, जब तक रिवर्सल के क्लियर साइन नहीं दिखाई देंगे। इसके बाद आते हैं एप्टस। एप्टस ने भी अच्छा मूवमेंट दिखाया, देखिए अच्छा मूवमेंट आया, एक सपोर्ट पर आया और यहाँ पे इसने देखिए हल्का सा सपोर्ट ज़रूर बना रहा था। यहाँ पे क्योंकि प्रीवियसली यहाँ रेजिस्टेंस था, तो यहाँ इसने सपोर्ट लिया, मूवमेंट आया। लेकिन अगेन अपने रेजिस्टेंस के पास है, अपने रेजिस्टेंस के नीचे है। 330-300 के पास रेजिस्टेंस है, अनटिल अनलेस में मूव करेगा, नए इन्वेस्टमेंट नहीं करेंगे। अगर आप देखो तो अभी भी लोअर लो ही बना जा रहा है, अनटिल अनलेस यहाँ पे रिवर्सल आए, इन्वेस्ट नहीं करेंगे। एसआरएफ को हम देख रहे थे वीकली बेस पर, डेली बेस पे देख लेते हैं। 2 दिन से लगातार वीक कैंडल ऊपर गया था। अब हम इसको डेली से कन्वर्ट करते हैं वीकली पर। वीकली पर हमारा क्लियर एनालिसिस था, बहुत ही अच्छा एनालिसिस था। ये फॉलोइंग ट्रेंड लाइन थी, इसके ऊपर जा चुका है और आप एक नीचे चाहे तो एक पैरेलल लाइन ड्रॉ करें या ट्रेंड लाइन से ही ड्रॉ कर लो, आपके ऊपर है। हम देख रहे थे क्लियरली वीकली बेस पर, यहाँ पर एक लो, ये उसका हाई, ये उसका ऑलमोस्ट बराबर, फिर ये हायर लो, अब ये ऊपर जा रहा है, रेजिस्टेंस को बीट कर दिया है। अगर केमिकल सेक्टर में चेंज आएगा तो एसआरएफ के थ्रू ही आएगा, ये हमको पता है, तो अच्छा मोमेंट था, एन्जॉय करेंगे। टाटा पावर में देखिए हमने 2 चीज़ देखी थी, एक मूविंग एवरेज और दूसरा देखा था हमने ये वाली ट्रेंड लाइन। इस ट्रेंड लाइन पे सपोर्ट लेके ऊपर जाता है, आज भी गैप अप हुआ, अच्छा सपोर्ट है। और टाटा पावर में तो न्यूज़ भी है कि इन्होंने बीकानेर में 200 मेगावाट का सोलर प्रोजेक्ट जो था कमीशन कर दिया, बिजली बनाएगा ये, और कितना कार्बन टन्स रिड्यूस करेगा, वो भी कार्बन फुटप्रिंट्स रिड्यूस करेगा, वो भी दिखा रहा है। इसके अलावा एक और न्यूज़ है, डीमार्ट में फिर नए 3 स्टोर बन चुके हैं। पुणे में है, चाकन में, यहाँ बजाज का आपको नहीं पता तो बजाज के यहाँ पे शोरूम वगैरह, रिसर्च फैसिलिटी फैक्ट्री है यहाँ पे।
नासिक में और बेंगलुरु में। तीनों जगह है, तो 365 हो चुके हैं। देखिए 350 365 ऐसे बढ़ा दिए जैसे ज़ोमैटो के नए स्टोर खुल रहा है। तो अच्छी बात है, इन सबको देखना बहुत ज़रूरी है। और टाटा पावर पे वापस आते हैं। मूविंग एवरेज पे हम लगा लेते हैं। मूविंग एवरेज पे हम देखा था कि 50 डे का सपोर्ट लेगा तो ऊपर जाएगा। 50 डे का सपोर्ट पे हमने फिर बाइंग की थी, तो उस प्रॉफिट को हमें एन्जॉय करना भी बनता है। आईआरसीटीसी एक ऐसा स्टॉक था जिसमें आज मूवमेंट तो हुआ ही, लेकिन वॉल्यूम भी दिखाई दी। बहुत सारे स्टॉक्स में देखिए, बहुत सारे स्टॉक्स में बढ़ा तो ज़रूर, लेकिन वॉल्यूम नहीं थी। आईआरसीटीसी एक इकलौता स्टॉक था इसमें वॉल्यूम दिखाई दी। अगर आप इस तरह से कुछ एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करोगे टच करते हुए, तो शॉर्ट शॉर्ट टर्म पे इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट आया है, लेकिन हम क्योंकि लॉन्गर टाइम फ्रेम पे देख रहे हैं, तो हम देखेंगे वीकली बेसिस। वीकली बेस पे यहाँ एक सिलेक्ट कर लेते हैं हॉरिजॉन्टल लाइन, इसी लाइन को पिक करेंगे। इसी लाइन के बेस पे हम ट्रेडिंग कर रहे थे। हमारा लॉजिक क्या था? लॉजिक था हमारा राउंडिंग बॉटम, और ये था हमारा टारगेट। इसी हाइट को हम ऊपर प्ले कर रहे थे, यहाँ करीब आएगी, जो इसका प्रीवियस हाई था उसी के पास आएगी। सपोर्ट लिया। देखिए कितने सारे डोजी बनते हुए दिख रहे हैं हम आपको। मैं ज़ूम करूँ तो आपको डोजी देखिए, डोजी ही डोजी दिख रही हैं इस यहाँ पर, इस लाइन पर 912 के पास आस-पास। यहाँ बाइंग इंटरेस्ट बना हुआ है, यहाँ पर बायर्स बैठे हुए हैं, जैसे ही आता है कोई बाय कर लेता है। अच्छा मोमेंट आया। वीकली बेसिस पर अगर एक पोल फ्लैग भी देख लो, उसका भी हल्का-सा ब्रेकआउट आप कह सकते हो। देखिए असम्पशन की बात है। फिलहाल अगर इसको हायर है तो यहीं से मूवमेंट करेगा, तो हम तो लॉन्ग टर्म पे प्ले के लिए बने हुए हैं। लास्ट में देख लेते हैं एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक में हमने कल भी देखा था, आज भी देखा था। 2 पॉइंट देखे थे। एक तो बहुत टाइम से देखिए 1-2 महीने से कंसोलिडेट कर रहा है, इसी अपने लोअर पॉइंट पे। डाउन फ्लैग टाइप बनाया था इस तरह। अब डाउन फ्लैग में ये जो इस पॉइंट पर है, ये अपने फ्लैग के एकदम टॉप पर है। काइंडली डाउन फ्लैग में टॉप ये हुआ, बट आप समझो कि अ, रिवर्सल कंटिन्यू करना चाहिए था, लोअर लो बनना चाहिए था, बट रिवर्सल का साइन दिखाई दे रहा है यहाँ पे। तो अगर ये 1500 के ऊपर थोड़े दिनों में आ गया, रेजिस्टेंस कर लिया और सपोर्ट लेके हल्का-सा मूवमेंट किया, तो ये एक रिवर्सल का साइन होगा। फ्रेश चंक इसमें इन्वेस्ट करने के लिए हम रेडी रहेंगे। फिलहाल अगर आप हमने कल भी डिस्कस किया था कि 1300 की रेंज में, जब स्टॉक 1300 के लेवल पर है किसी पॉइंट पे, तो इन्वेस्टमेंट के लिए अच्छा पॉइंट हो सकता है, एक अच्छा पॉइंट रहेगा। तो एक दिन के मोमेंट से कोई स्टॉक के रिवर्सल नहीं आता, आपको ये बात ध्यान रखनी है। हमने बहुत सारे स्टॉक्स में देखा, अपॉर्च्युनिटीज़ पुरानी देखी, नहीं देखी। चैनल को लाइक करना है, सब्सक्राइब करना है, औ और हो सके तो शेयर भी कर दीजिए। हेल्प करिए छोटे चैनल को ग्रो करने में। वीडियो को देखने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद।